बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जी आयानु, वेलकम हो गया जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है आप तमाम देखने और चाहने वाले खैर खैरियत से होंगे। हमारी मॉर्निंग का आगाज़ होता है, आपको पता है, इस हसीन सी धूप से जो सीधी हमारे घर पे पड़ती है तो हमारी ज़िंदगी की एक दिन की और मुश्किलात स्टार्ट कर देती है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखिए। हम बनाने लगे हैं नाश्ता बनाने के बाद आगे आपके साथ अपने घर की रूटीन शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आप अपने घर की रूटीन शेयर किया करें, हमें वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कोई कभी किसी अकेली माँ की ज़िंदगी की तरफ झांक कर देखे तो पता चले। देख सकते हैं एक हाथ से मैं रोटियाँ बना रही हूँ और एक हाथ से हम जो है ना वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चूल्हा जो है ना कम करो तो रोटियां कच्ची रह जाती हैं और थोड़ा सा तेज़ कर दो तो रोटियां जलना शुरू हो जाती हैं। समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो कहाँ जाए। माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सब्र वाले हैं। जैसा भी नाश्ता बना हो, जिस तरह का चटनी हो, लस्सी हो, खा लेते हैं आराम से। देश परदेश से देखने वाले तमाम बहन भाइयों को हमारी तरफ से जुमे की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मुश्किलात इस नेक दिन में की गई हर मुसलमान की इबादत के सदके आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज हम चल रहे हैं कब्रिस्तान। काफ़ी दिन से हम मुस्कान ज़ारा के पास नहीं गए और आज हम मुस्कान, छोटी मुस्कान और मायरा को भी साथ लेके जा रहे हैं। एक बार मैं मायरा को लेके गई कब्रिस्तान, तो वहाँ से वापस आने के बाद मायरा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, रोती थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से तकरीबन 2 साल हो गए हम मायरा को कब्रिस्तान नहीं लेके जाते। और फिर मैं मुस्कान को भी ले जाना छोड़ गई। तो फिर भी मेरा दिल करता है कि शायद मेरी बेटी की रूह अपने बहन भाइयों को तलाश करती हो। तो आज अल्लाह की आस पे हम मायरा और मुस्कान को फिर से साथ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की जो रूह होगी शायद वो हमें देखती होगी और मेरी बेटियों को भी देखना चाह रही होगी कि मेरी छोटी बहन मुस्कान कैसी है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज अल्लाह की आस पे हम ले जाते हैं। तो आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है। पहले तो आपको पता है इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि सूरज सुबह होते ही इतना गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम कब्रिस्तान नहीं जा पाते। और शाम को सेकंड टाइम तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे के करीब सूरज गुरूब होता है, फिर अंधेरा अचानक से छा जाता है। तो इस वजह से काफ़ी दिन से हम कब्रिस्तान नहीं गए। तो आज हमने सोचा थोड़ा सा मौसम ठंडा है, धूप तो है लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही है, वो भी काफ़ी दिन के बाद आज हवा है, वरना तो इतनी हबस वाला मौसम होता है। तो मैंने सोचा दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होते, नाश्ता वगैरह तो आपको पता है हमने कर लिया, उसके बाद कब्रिस्तान चलते हैं। वापस आने के बाद फिर हम जो घर की डेली की रूटीन होगी वो करेंगे। और आप सब बहन भाइयों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए, ज़ीशान के लिए दुआएं करती हैं, हमें दिल से दुआएं देती हैं। अल्लाह ताला के बाद आप सब बहन भाइयों का हमें सहारा है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती है सोच सोच के कि क्यों लोग हमारे साथ ऐसा कर जाते हैं। फिर वहीं पे दिल को ये सोच के भी खुशी होती है कि वो भी तो इंसान है जो हमारी वीडियोस को देखकर हमारे लिए बेलौस दुआएं करते हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो आप सब की वजह से यकीन करें जीने की एक वजह मिलती है कि जहाँ पर बुरे लोग हैं, जहाँ पर कुछ लोग हमें अपना बना के हमें बर्बाद कर गए, वहाँ पर आप जैसे लोग जिन्होंने हमें आज तक देखा भी नहीं है रियल में, फिर भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रहें वो लोग जो हमें बेलौस दुआएं देती हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। लोग कहती हैं कि किसी इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई मर नहीं जाता, लेकिन जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो उसकी तकलीफ़ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसका कोई अपना खूनी या बहुत ज़्यादा अजीज़ बिछड़ा हो। 4था साल है मुस्कान को इस दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल की बात है। मुस्कान के बगैर ऐसे लगता है जैसे कोई खुशी ही नहीं रह गई ज़िंदगी में। जी तो रहे हैं लेकिन बस जैसे दिन पूरे कर रहे हैं हम लोग। मुस्कान हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, हमारे घर की रौनक थी। मुस्कान के साथ सारी रौनकें चली गई, ना चाहते हुए भी हमें जीना तो पड़ रहा है। पर जब इस कब्र पे आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म का एक बहुत ही कीमती हिस्सा यहाँ दफन है और मैं चाहकर भी उसको इस जगह से निकाल कर अपने साथ नहीं ले जा सकती। बाकी जब मुस्कान के पास आती हूँ ना, यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, तो वो सारी बातें याद आती हैं, वो सारी लोगों की अजियतें याद आती है जो चंद व्यूज़ की खातिर किसी का जीना तंग कर रहे हैं इस दुनिया में। बाकी अल्लाह ताला मेरी तीनों बेटियों की ज़िंदगी लंबी करे और अल्लाह ताला इनका कोई दुख ना दिखाए। एक माँ को, उस माँ को जिसने यकीन करे बड़ी अजियतें सही हैं इन बच्चों की खातिर। मुस्कान ज़ारा की कब्र से जब मैं वापस आती हूँ तो बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। मैं बच्चों को कहती हूँ कि थोड़ी देर मेरे कमरे में ना आए, मैं
उन सब लम्हात को याद करती हूँ कि मुस्कान ज़ारा किस तरह से दुनिया में आई थी, किस तरह से वो मेरी आंखों के सामने एक मासूम सी बच्ची मेरा सहारा बनी थी, किस तरह से मुस्कान मेरी दोस्त बन गई थी, किस तरह से मेरी वो मासूम बच्ची मेरे साथ हर दुख सुख में शामिल हो गई थी कि कभी मैं रोती थी तो वो एक दोस्त बनकर, एक बहन बनकर, एक माँ बनकर मुझे गले लगा के कहती थी कि अम्मी रोया ना करो, मैं हूँ ना। और जो लोग कहते हैं ना कि देखो इसकी जवान बेटी चली गई और इसको जो है ना परवाह तक नहीं है, तो मैं यकीन करें उनको ये बद्दुआ भी नहीं देती, चाह के भी ये बद्दुआ मेरे मुंह से नहीं निकलती कि काश आपकी कोई ऐसी औलाद आपकी आंखों के सामने चली जाए और आप बेबस और बेहया होकर जिए। चाह के भी मैं अपने उन दुश्मनों को ये बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि इस तकलीफ से, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ ना, मैं नहीं चाहती कोई मेरा दुश्मन भी गुजरे। उसके बावजूद भी एक इंसान जिसको कुछ भी नजर ना आता उसको जीना पड़े मासूमों के लिए, क्योंकि एक मुस्कान के बाद और भी तो है ना जिनका माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, बहन भाई भी मैं हूँ, नानी दादी, सब रिश्तों में उनको सिर्फ एक माँ मिली है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे हालात से लड़ने की। बाकी मेरी हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी आती रहेंगी, क्योंकि हालात से लड़ रही हूँ। अपने अंदर के एक एक टुकड़े को जोड़ के बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को जोड़ के आप सबके सामने हूँ। ये नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, ये नहीं है कि दुनिया की बातें मुझे कितनी अजियत नहीं देती, लेकिन मैं हर बार उन मुखालिफिन के मुंह पे तमाशा बन के लगती हूँ जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, जो लोग मुझे मेरा जीना हराम करते हैं। सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है ना, ज़िंदगी मौत इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ उसी के हाथ में है। प्यारे बहन भाइयों, घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 12,000 हमारा बिजली का बिल आया है और बाज़ार चलते हैं महीने का, जो आपको पता है हमने राशन लेना होता है वो लेंगे और फिर घर वापस आएंगे, तब तक शाम भी हो जाएगी। तो ये है आपकी बहन की ज़िंदगी। अगर मैं घर संभालती हूँ तो रोज़ी रोटी नहीं होती, हाँ बाहर का सौदा सल्फ, घर का काम सारा कुछ। अगर मैं बच्चों को भेजूँ तो आपको पता है बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, उनको इतना भी लेन देन बाहर के मामलात का पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह मुझे देखती हैं कि किस तरह से मैं हालात को मैनेज कर रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह समझदार हो जाएंगे। अगर ना हुए तो फिर उनका नसीब। बाज़ार चलती हैं, सामान बिजली का बिल भरती हैं और मतलब घर का राशन लेते हैं। तो आप सब ने हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। जैन भाई बिल ज़्यादा हुआ ना तो देख लेना, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ, फिर ताकते रह जाओगे कि कभी आपकी बहन आपकी दुकान पे आएगी। नहीं नहीं, होलसेल रेट इंशाल्लाह आपके लिए भी और सबके लिए इंशाल्लाह। पक्की बात है। सेंटर कोट छुट्टा इंशाल्लाह। ये है जी मस्जिद वाली गली में तशरीफ लाएं, जैन भाई से लुट जाए और लुटीत जाए। जीशान फैज़ान और आज़ान के जूते ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इनके जूते जो हैं पुराने हो गए थे। ईद के बाद वाले जूते इन्होंने चंद ही दिन में पुराने कर लिए। मोहम्मद आज़ान वास्ते देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करें मुस्कान ज़ारा के शूज़ से। मुस्कान को बाज़ार लेके जाना यकीन करें खतरे से खाली नहीं होता। देखते ही ये शूज़ बिगड़ गई। सिंपल सी ब्लैक कलर की चप्पल मैंने ली है, 1000 की मेरी आई। और अब हम आते हैं राशन की तरफ। राशन में सबसे ज़्यादा फेवरेट है अज़ान का रूह अफ़ज़ा। इसके बगैर तो अज़ान की ज़िंदगी अधूरी है। जब भी मैं राशन लेने जाती हूँ कहता है अम्मी रूह अफ़ज़ा ज़रूर लेके आना, और 1 महीना पूरा नहीं होता रूह अफ़ज़ा पहले फिनिश। और ये है हमारे का मैडी खुराक सुप्रीम दी पत्ती तो पत्ता तोरी भेड़ चाह के अलावा ज़िंदगी कोई इंजॉयमेंट नहीं की थी। ये सारा सरसों का तेल। और इस बार हम राशन ज़्यादा लेके आए हैं। 12 किलो हमने लिया सरफ, 12 किलो की घी की पेटी ली है सॉरी, और 4 हमने लिए हैं शैम्पू, 4 से 6 हमने लिए हैं डव, और ये है कुछ मेरा सामान, और ये लिए हैं बच्चों ने खाने के लिए। तो हमारा टोटल जो राशन आया है वो आया है 18,500 का, और उसके अलावा ये शैम्पू डव साबुन वगैरह ये सामान टोटल आया है 15,000 का। देखिए इतना सा सामान 15,000 का और इतना 18,500 का। तो ये हमारी टोटल जो है हमारे महीने की राशन वगैरह जो हम डब्बों वगैरह में डाल के रख लेते हैं। बड़ी मुस्कान की इस दुनिया से जाने के बाद यकीन करें जैसे इसका नाम हमने मुस्कान रखा ना, तो 2 प्यार ले रही है ये हमसे, बड़ी मुस्कान वाला भी और अपने हिस्से का भी। तो बाज़ार इसको लेके ना जाऊं तो मेरा दिल नहीं लगता बाज़ार में। इसको जहां भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ और इसकी फरमाइशें भी सारी पूरी करती हूँ। चाहे
हमारा तो प्यारे बहन भाइयों आज का जुम्मे का दिन इसी तरह गुजरा। आपका कैसे गुजरा नीचे कमेंट में बताइएगा। और मोहम्मद फैज़ान कर रहा है जी अपनी बाइक को सर्विस, क्योंकि जब से हम लेके आए हैं तो ये इसको मिट्टी भी नहीं लगने देते। मैंने कहा अल्लाह ताला ऐसे इनको समझदार रखे, वरना तो ये बहुत ज़्यादा शरारती है फैज़ान, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देता है। पिछली बाइक का भी इसने ऐसे ही हाल किया था, लेकिन ये नई है तो अभी इसका एहसास करता है, तो इसको डेली की बुनियाद पे सर्विस करता है।